हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज़ का पार्ट 6 और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में इफ़ फंक्शन का यूज़ करना सिखा दिया था इस छोटे लेवल पे कि हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे ट्रू कैसे लाते हैं, ठीक है, लॉजिक यूज़ करके फॉल्स कैसे लाते हैं। और मैंने आपको कुछ इसकी छोटी छोटी बातें बताई थी, जैसे कि हम इफ़ फंक्शन का यूज़ करके उसमें 30 लॉजिक्स वन टाइम पे वन सेल पे निकाल सकते हैं और उससे वन आंसर आएगा हमारा, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि जब भी हम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हम उसमें अगर कोई भी नंबर लिखते हैं तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं करना पड़ता है, या फिर हम ट्रू और फॉल्स लिखते हैं तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं पड़ती है ज़रूरत, ठीक है। लेकिन जब भी हम कोई भी अल्फ़ाबेटिकल चीज़ लिखते हैं जैसे यस और नो, तो उसमें हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना पड़ता है अगर हमें अपना आंसर वैलिड लाना है तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाई थी। और आज हम देखेंगे इफ़ फंक्शन का यूज़ लोन स्टेटमेंट में कैसे किया जाता है। तो हम जो है अपनी पुरानी वाली शीट में आ गए हैं जिसमें मैंने आपको लोन स्टेटमेंट निकालना सिखाया था, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं, ईएमआई कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट दो तरीके से निकालते हैं। पहला जो था वो ड्रैग करके था, और दूसरा यहाँ पे फिल पे जाके, सीरीज़ पे जाके और ये ट्रेंड पे जाके ओके करने का मेथड था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आता है, ऊपर से आता है। ईएमआई जो है वो भी ऊपर से आ जाता है, जो कि हमारा ये होता है, ठीक है। प्रिंसिपल और ईएमआई के लिए हम पीएमटी करके एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैंने आपको सिखा दिया था। प्रिंसिपल के लिए हम पीपीएमटी करके एक फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे मैंने आपको वो भी समझा दिया था। इंटरेस्ट के लिए हम आईपीएमटी का फॉर्मूला लगाते हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिया। और क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल होता है। ये सब बातें मैं आपको समझा चुका था। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू यूज़ इफ़ फंक्शन इन दी लोन स्टेटमेंट। मतलब हम इफ़ फंक्शन का यूज़ करके अपने लोन स्टेटमेंट को कैसे और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इफ़ फंक्शन का मतलब बताया था कि इफ़ फंक्शन को हम जो है यूज़ करते हैं, तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी कंडीशन या कोई भी लॉजिक जो हम लगा रहे हैं वो सही है या गलत है, या फिर जो लॉजिक हम लगा रहे हैं उसकी जगह पे हमें उसको कैसे यूज़ करना है कि हमारी जो है वो वैल्यू आ जाए। तो हम जो है वही यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट जो है वो मैंने आपको पहले बताई थी कि एक जो तरीका था यहाँ से माउस में ड्रैग करने वाला था, दूसरा इसको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से फिल पे जाके करने का था। अब हम तीसरा नंबर जो है सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट निकालने का ये सीखते हैं कि हम सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं इफ़ फंक्शन को यूज़ करके, ठीक है। तो मैं आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और इसको आप भी साथ साथ करते चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो ये हम मेथड यूज़ करने जा रहे हैं उसको गार्बेज क्लीनिंग और या फिर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि ऐसे लगाते हैं। तो पहली बात तो मैंने बताया था कि जब भी अपन कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो उसके लिए इक्वल्स टू लगाते हैं। फिर उसके बाद अपन इफ़ लगाएंगे। यहाँ पे आ गया इफ़ का जो डेफिनेशन है, इट इज़ यूज टू चेक वेदर अ कंडीशन इज़ मेट और वैल्यू इज़ ट्रू और फॉल्स। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे। देन देखो, इफ़ फंक्शन का जो मेन यूज़ है ना, जो उसमें मेन चीज़ जो लगती है वो है लॉजिक। तो हमें कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है कि हमारी जो ये सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट है, जो कि हमें पता है 1 2 3 4 जाएगी, वो कैसे यहाँ पे 2 आ जाए, ठीक है। तो हम इसमें एक ऐसा लॉजिक लगाएंगे जो एक्सेल में जो है सो सही बैठे हमारा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सेकंड वाले पे सेल पे जाके हम क्लिक करेंगे इक्वल्स टू इफ़। फिर हम उसमें जो अपना ऊपर वाला जो हमारा सेल है, अपर सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट है जो, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लेस देन। फिर हम सिलेक्ट करेंगे टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये हमने क्यों किया है, ठीक है। देन इसके बाद कॉमा। देखो, इसका लॉजिक अपन ने ये लगाया है कि अगर हमारा जो ऊपर वाला सेल जो कि 1 है, दैट मीन्स इफ़ 1 इज़ लेस देन 60, अगर जो 1 है वो लेस देन 60 है तो क्या हम लिखेंगे, तो क्या आंसर आना चाहिए। तो जो हमारा ऊपर वाला सेल है जो कि A15 है, जो कि 1 है, वो ऐड हो जाना चाहिए 1 से, ठीक है। और फिर कॉमा करेंगे और फिर हमें जो है यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारा जो है वो 60 से ज़्यादा है तो हम जो है यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा करके छोड़ देते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ किया।
अब इसका मतलब ये है कि अगर हमारा जो 1 है वो 60 से छोटा है, ठीक है, तो 1 + 1 जो कि 2 हो जाएगा, और अगर 60 से बड़ा है या 60 तक है तो जो है वो ब्लैंक रहेगा। देन इसको अपन एंटर करेंगे तो यहाँ पे 2 लिख के आ गया। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि मैंने इसमें ये जो लॉजिक है वो यूज़ किया है, इसकी वजह से यहाँ पे 2 आ गया। और इसी चीज़ को अगर अपन लोग थर्ड सेल में करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि हम जो एक्सेल कर रहे होंगे उसमें हमारा स्टैंडर्ड दिखेगा और हम इजीली जो है इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। और ये जो है कहाँ तक जाएगा, 59 तक जाएगा। तो वहाँ पे देखो आखिरी में क्या होगा, जो हमारा सेल होगा ऊपर वाला वो 59 होगा, जो कि लेस देन होगा 60 से, तो 59 + 1 हो जाएगा, ठीक है, 60 हो जाएगा, जो कि मैं आपको करके बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे अपने 2 ला दिया। अब इसमें जो मेन चीज़ है यहाँ पे B7, जो B7 है उसको हम कर देंगे फिक्स। क्यों? क्योंकि हमेशा B7 तो 60 ही रहने वाला है जो टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट है। तो हम इसको जो है कैसे फिक्स करते हैं, मैंने आपको बताया था डॉलर लगा के, या तो अपन सिंपल शिफ्ट करके यहाँ पे एक बार डॉलर लगाया फिर उसके बगल में डॉलर लगाया, ठीक है, या फिर अपन एक काम कर सकते हैं, जो हमारे कीबोर्ड में एक फंक्शन का होता है, फंक्शन का की होता है फंक्शन + F4 दबा दें एक साथ, तो ये डायरेक्ट जो होता है फिक्स हो जाता है। देन प्रेस एंटर। अब फिक्स करने से क्या हुआ कि हमारी वैल्यू जो है बदलेगी नहीं उसकी बार बार, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट जो है ड्रैग भी कर सकते हैं, यहाँ तक मैंने ड्रैग किया, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 60 तक ये फॉर्मूला जो है हमारा आ गया। अब A73 लिखा है, तो A73 जो है 59 है, वो लेस है 60 से, तब जाके वो उसने कहा हाँ है, तो यहाँ पे 59 + 1 हो गया, तो ये अपना यहाँ पे 60 आ गया, ठीक है। और ये मेथड तो मैंने आपको बताया ड्रैग करने का। अब एक और कॉपी पेस्ट का मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। देखो ये इसको मैंने बैक किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक और यहाँ पे फॉर्मूले पे अपना फिक्स है। अब मैं एक और तरीका बताता हूँ जो कि कॉपी पेस्ट करने का है, कि जिस सेल में अपन, जो सेल अपन को कॉपी करके नीचे ले जाना है उस पर अपन लोग जाके Ctrl+C प्रेस करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद शिफ्ट प्रेस किए रहेंगे और एरो डाउन का जो की है वो दबाए रहेंगे, तो जहाँ तक हमें नीचे ले जाना है वहाँ तक हम लेके जाएंगे। देन प्रेस एंटर कर देंगे, तो हमारा जो 60 इंस्टॉलमेंट्स है वहाँ तक जो है ये नंबरिंग हो गई होगी, और उसके बाद भी ये फॉर्मूला लगा होगा, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला लगा है बट कुछ नंबर नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो A74 है जो कि 60 है वो लेस देन नहीं है 60 से, ठीक है, नहीं है, तो वो जो है प्लस नहीं हुआ बल्कि ब्लैंक आ गया, ठीक है। ये इसका जो है लॉजिक है, जो एक्सेल ने समझा और उसको सही लगा तो उसने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो हमें उसी लॉजिक्स को जो है अपने हिसाब से लगाना है, जिससे एक्सेल जो है वो रीड कर सके और हमारे आंसर को अप्लाई कर सके। तो ये तो सीख लिया हमने सीरियल नंबर कैसे निकालते हैं इफ फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है। अब हम सीखेंगे ओपनिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं इफ फंक्शन का यूज़ करके। तो देखो जो पहला वाला सेल है वो तो ऊपर से ही आएगा, ठीक है, यहाँ से, तो उसको तो अपन को छेड़ना नहीं है। लेकिन जो सेकंड वाला सेल है उसके लिए अपन लोग इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये सेकंड से ही क्यों किया इसने, कि सेकंड सेल से ही क्या करेंगे क्या हम, जो इफ फंक्शन का फॉर्मूला है फर्स्ट से भी तो कर सकते हैं। हाँ, आप फर्स्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट को यूज़ करने के लिए उतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप वो एक्सेल आपके लॉजिक को समझ पाए और उसको 1 ला पाए, ठीक है। तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अपन लोग लगाते हैं =, इफ फंक्शन, ब्रैकेट ऑन किया मैंने। देन उसके बाद हम एक लॉजिक लगाएंगे, जो टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट है वो अगर ग्रेटर देन होगी 1 से, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट है अपना 60, अगर ये ग्रेटर देन होगी 1 से, जो कि ऑब्वियसली है, हमें पता है, लेकिन हम ये लॉजिक ला रहे हैं एक्सेल के सामने जिससे वो रीड करके हमारा वैल्यू है उसको प्रेजेंट कर सके हमारे सामने। अगर 60 जो टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट इज ग्रेटर देन 1 है तो आंसर जो है 1 आना चाहिए। अदरवाइज अगर नहीं है तो कॉमा करके हम इसमें कहेंगे कि हाँ ठीक है एक्सेल, यहाँ पे तुम ब्लैंक ला दो। देन उसके बाद हम कर देंगे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारा जो 60 है वो 1 से बड़ा ही है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1 ही आएगा। और मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि जो नंबर्स हैं उसमें अपन लोग इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं करते हैं, और जो अल्फ़ाबेट्स है या खाली ब्लैंक है वहाँ करते हैं। तो ये आ गया 1, ठीक है। तो ये हो गया अपना सीरियल नंबर में कैसे यूज़ करते हैं। अब
अपन लोग ओपनिंग बैलेंस में मैं आपको बता रहा था, ओपनिंग बैलेंस में सेकंड सेल में कैसे करते हैं। तो सेकंड सेल में करने के लिए आपको पहले लिखना होगा इफ इक्वल्स टू इफ, देन ओपन द ब्रैकेट। तो इसमें हमें लॉजिक लगाना है, तो इसमें भी हम दिमाग लगा के एक ऐसा लॉजिक लगाएंगे कि हमारे 60 तक जो है वो क्लोजिंग बैलेंस आता रहे अपने आप। ठीक है, तो हम इसमें लॉजिक जो है शुरुआत करते हैं कैसे। तो यहाँ पे अपन लोग को सीरियल नंबर लेंगे अपन लोग सेकंड वाले का, मतलब जो अपना बगल वाला है जिसका अपन लोग ओपनिंग बैलेंस निकाल रहे हैं उसी का सीरियल नंबर यहाँ पे लेंगे, जो कि है 2। अगर 2 जो है वो कम होगा और इक्वल होगा किसके, 60 के, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के, अगर ये लॉजिक सेटिस्फाइड हो रहा है तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो लास्ट ईयर का लेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो अपन जो है इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक करके छोड़ देंगे और यहाँ पे कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। मैं आपको एक और बार समझाता हूँ कि मैंने लॉजिक क्या लगाया है कि ओपनिंग बैलेंस को अगर निकालना है सेकंड सेल के लिए तो हम इसमें लॉजिक लगाएंगे कि अगर जो हमारा 2 है वो छोटा है और इक्वल्स टू है 60 से, ठीक है, जो कि है, तो हम यहाँ पे जो है ये F15 लेंगे, मतलब क्लोजिंग बैलेंस लेंगे लास्ट ईयर का। अगर नहीं है तो हम इसमें खाली इन्वर्टेड कॉमा छोड़ देंगे, मतलब ब्लैंक छोड़ देंगे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे ठीक है जो लेस देन है वो तो लगाया, बट ये इक्वल्स टू क्यों लगा। इक्वल्स टू इसलिए लगाया क्योंकि जब हम 60 का निकालेंगे, आप खुद ही सोचो, जब हम 60 का निकालेंगे तो 60 इज लेस देन 60, तो ये तो वैलिड नहीं रहेगा ना। तो 60 इज लेस देन और इक्वल्स टू 60 रहेगा, तब जाके हमारा क्लोजिंग बैलेंस ये आएगा। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और इसको ड्रैग करके नीचे तक ले जाता हूँ यहाँ तक, और ये देखो ये आ गया हमारा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे गैप क्यों आ रहा है, तो आप खुद ही सोचो कि जब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये जो B7 वाला है जो कि 60 वाला, उसको फिक्स करना है, फिक्स करना पड़ेगा, तब जाके जो है इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट रहेगी, ना तो इसकी वैल्यू भी चेंज हुई है बार बार, तो ही ये जो है ऊपर नीचे हुआ है। तो इसको हम जो है फंक्शन को करेंगे, फंक्शन F4 से करेंगे फिक्स, देन प्रेस एंटर, फिर करेंगे हम इसको ड्रैग। अब ये ड्रैग किया मैंने, तो ये देखो यहाँ पे पूरा ले लेता हूँ उसको मैं, यहाँ पे किया मैंने ड्रैग, तो ये आ गया 0 0 0। अब आप ये सोचेंगे 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे तो अपने पास था ना क्लोजिंग बैलेंस, बट यहाँ वाले के पास तो अपना क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, इसलिए वो 0 दिखा रहा है। और 60 के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला खोल के कि यहाँ पे A74 देखो, जो अपना 60 है A74 वो लेस देन और इक्वल्स टू है किसके, 60 के, जो कि अपना टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट था। अगर ये है जो कि हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है तो यहाँ पे हमारा F7 रहेगा, F73 रहेगा, जहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा लास्ट ईयर का वो हमारा यहाँ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अगर नहीं है ऐसा तो ये ऐसा ब्लैंक हो जाएगा। नेक्स्ट में ऐसा है तो ये ब्लैंक हो गया। देखो नेक्स्ट वाले में क्या था, अगर A75 जो है लेस देन इक्वल्स टू 75 है तो ये नहीं है, तो यहाँ पे ब्लैंक हो गया। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाना चाहता था। तो अभी तक हमने सीख लिया सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट और ओपनिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं इफ फंक्शन को यूज़ करके। अब हम देखेंगे क्या ये EMI में भी लग सकता है इफ फंक्शन। हाँ, क्यों नहीं लग सकता, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि EMI भी जो होती है वो फिक्स्ड ही होती है, कांस्टेंट ही होती है, ऊपर से आती है। तो हम EMI को मैंने आपको बताया था कि अपन जो है PMT करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या EMI को अपन ऊपर से भी ले सकते हैं। और इसका तीसरा मेथड ये भी है कि हम EMI को इफ फंक्शन से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे इक्वल्स टू किया, इफ लगाया, देन ब्रैकेट ओपन किया। अब सेम लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे इसमें जो हमने ओपनिंग बैलेंस में लगाया। जो हमारा 2 है जिसका हम EMI निकाल रहे हैं सेकंड सेल का, तो वो हमारा 2 है। तो जो 2 है हमारा वो लेस देन है और इक्वल्स टू है 60 के, जो कि टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट के। अगर ऐसा है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे जो EMI वाला सेल है वो ये रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या रहेगा भैया, यहाँ पे रहेगा खाली इन्वर्टेड कॉमा, मतलब ब्लैंक। ठीक है, तो एक बार और लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने EMI पे कैसे लगाया। कि जैसे हमने जो EMI सेकंड सेल का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 लेंगे। अगर जो 2 है वो लेस देन है, कम है, या इक्वल्स टू है B7 से, जो कि टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट है, तो हमारी जो EMI होगी ये वाली होगी। ठीक है, ऊपर वाली लेंगे, या यहाँ वाली भी ले सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हम जो है खाली जो है ब्लैंक छोड़ देंगे। हमने यहाँ पे किया एंटर। अब इसको ड्रैग करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि हमने सीखा था कि इसको अपन को फिक्स करना है। तो यहाँ पे हम जो है टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट को फिक्स करेंगे,
और यहाँ पे अपन लोग EMI को भी फिक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे EMI भी हमारी चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो है चेंज हो रहा था, इसलिए हमने जो है इसको लिया था, यहाँ पे नहीं किया था। बट यहाँ पे हमारी EMI सेम ही रहेगी, इसलिए हम इसको भी फिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ भी लगा दिया, देन प्रेस एंटर। ठीक है, अब अपन इसको जो है ड्रैग करेंगे तो अपना जो है आंसर आ जाएगा। और इसमें भी सेम लॉजिक की तरह यूज़ करके ही यहाँ पे इक्वल्स टू लगाया है कि जब 60 यहाँ पे आएगा, बगल वाले सेल में 60 आएगा, तो यहाँ पे 60 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 60 होगा, तब जाके यहाँ पे EMI ऊपर वाली आएगी, और नहीं है ऐसा तो ब्लैंक जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एफ फंक्शन के लगा के फिक्स कर दिया है। देन इसको मैं नीचे तक ड्रैग करता जाऊँगा, ये किया, और यहाँ पे आ गया है मेरा EMI फिक्स्ड है जो कि, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया उसको यूज़ करके, इफ फंक्शन को यूज़ करके कि हाँ ये इक्वल्स टू का लॉजिक अपन ने क्यों लगाया था, क्योंकि जो A7460 है वो लेस देन है और इक्वल है किसके, हमारे B7 के, जो कि टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट 760 है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो EMI ऊपर वाली आ जाएगी, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे जो A75 है वो छोटा है और इक्वल्स टू नहीं है, B60 से इक्वल्स टू नहीं है, तो हम यहाँ पे जो है ब्लैंक आ गया हमारा। तो आज हमने सीखा हाउ टू कैलकुलेट द सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट, ओपनिंग बैलेंस एंड द EMI बाय यूजिंग द इफ फंक्शन। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।